हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, हम आज से शुरू करने जा रहे हैं रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का पेपर। और दोस्तों, ये सामान्य अध्ययन का जनरल स्टडीज़ का पेपर है और ये सेट नंबर पहला है। और दोस्तों, ये लगातार इसमें 85 सेट दिए गए हैं जो आपके अब कंटिन्यू कंप्लीट कराए जाएंगे। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियोज अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन आपका एनटीपीसी का आ गया है, जल्दी जल्दी दोस्तों फॉर्म भर के आप लोग अपनी पढ़ाई पर लग जाइए, क्योंकि ज़्यादा समय आपको एग्ज़ाम का नहीं मिलेगा। इसलिए पहला काम करिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसको देख लीजिए। क्योंकि दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर देखने से एक फ़ायदा ये होता है, पहला तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें क्वेश्चन के टाइप्स कैसे होते हैं, यानी किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और दूसरा, आपको इसमें कभी कभी सीधे सीधे क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों, ये रिपीट कर दिए जाते हैं, तो आपको सीधे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये दो प्रीवियस ईयर के सबसे बड़े फायदे होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए। और दोस्तों, ये जनरल स्टडीज़ का है और सेट नंबर ये पहला है। तो दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। और हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, तो दोस्तों इसमें क्या किया है, पहले एक सामान्य विज्ञान के जितने क्वेश्चन उसको अलग कर दिया है। फिर उसके बाद इसने क्या किया है, जो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन हैं उनको एक तरफ कर दिया है। तो दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं जो इसमें सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन बने हैं उन्हें। तो दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें मोल का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसे रट्टा मार के रखिए। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। तो दोस्तों, मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम जो है ये आपका पिनाका है। और दोस्तों, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला है दोस्तों, उबंटू क्या है। तो दोस्तों, उबंटू जो है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला दोस्तों, कंप्यूटर और इंटरनेट के मॉडेम में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों, यूआरएल का पूर्ण रूप जो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। और दोस्तों, ये आपके कंप्यूटर का क्वेश्चन और ये कई बार पूछा गया है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है। तो दोस्तों, इसमें सहजीवी संबंध को दर्शाने वाला काई होता है। जो काई होती है दोस्तों, वो सहजीवी संबंध को दर्शाता है। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है, यानी कि कौन सा रोग दोस्तों वायरस से होता है। तो दोस्तों, वायरस से चिकन पॉक्स जो होता है ये आपका वायरस से होता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि नहीं जा सकती, यानी किस माध्यम में ध्वनि नहीं चल सकती है। तो दोस्तों, निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और दोस्तों, ये भी कई बार ये पूछा गया है एग्जाम में, आप इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, सेरीकल्चर शब्द का निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों, सेरीकल्चर जो होता है ये रेशम की खेती से संबंधित होता है। रेशम का जो पालन किया जाता है, रेशम के कीड़े का, उसी को सेरीकल्चर कहते हैं। और दोस्तों, याद रखिएगा, मछली के पालन को इसे पीसी कल्चर कहा जाता है। और दोस्तों, मधुमक्खी पालन को इसको एपी कल्चर कहा जाता है। और ये दोनों आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको दोनों को फैक्ट के तौर पे रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 किग्रा है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा। तो दोस्तों, वह 60 केजी ही होगा। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है कि द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, भार में चेंज होता है, क्योंकि भार के साथ जी यानी गुरुत्वाकर्षण जुड़ा होता है। और चंद्रमा पे जी का मान पृथ्वी के मान का 1/6 होता है। तो अगर भार पूछता तो पृथ्वी पे जितना इसका द्रव्यमान है उसका 1/6 हो जाता, यानी कि तब मिलाकर के जो आपका था ये दोस्तों ये 10 ग्राम का हो जाता, 10
किलोग्राम का हो जाता। लेकिन ये द्रव्यमान केवल पूछ रहा है, इसलिए द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो 60 केजी ही होगा। अगला है दोस्तों, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो दोस्तों सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर का कई बार पूछा गया, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों इसके सामान्य अध्ययन के हम क्वेश्चन पे। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों सिक्किम जो होता है, ये 7 सिस्टर्स जिन्हें कहा जाता है, ये इसमें शामिल नहीं होता है। दोस्तों एक बार जान लीजिए कि 7 सिस्टर में शामिल कौन कौन होते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया। यही 7 राज्य जो हैं दोस्तों 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं, और इनको रट्टा मार के रखिएगा। आपसे पूछ लेता है कि 7 सिस्टर में शामिल कौन कौन है, तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो दोस्तों श्री गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, और ये आरआरबी कांस्टेबल में दोस्तों सीधे सीधे रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये केरल में स्थित है, और ये भी आपके रेलवे के आरआरबी कांस्टेबल में सीधे सीधे रिपीट किया है, तो दोस्तों इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। ये सब रिपीट करने वाले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो दोस्तों दिल्ली में स्थित नहीं है ये पूछ रहा है, तो बुलंद दरवाज़ा जो है दोस्तों ये दिल्ली में स्थित नहीं है। और दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट जो है दोस्तों ये याद रखिएगा कि अलाई दरवाज़ा जो है, और इंडिया गेट, और हुमायूं का मकबरा, ये तीनों दिल्ली में है। ये आपसे पूछा गया है कि अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये दिल्ली में है। और जो बुलंद दरवाज़ा है दोस्तों ये फतेहपुर सीकरी में है, फतेहपुर सीकरी। और ये फतेहपुर सीकरी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इसकी स्थापना किसने करवाई थी? तो इसकी स्थापना अकबर ने करवाया था दोस्तों, आपसे ये भी पूछा जाता है। अगला दोस्तों, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये नवसारी जिले में स्थित है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया गया है दोस्तों। इसी को घुमा करके पूछता है कि दांडी जो नवसारी जिला में है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। अगला दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? तो दोस्तों इसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और दोस्तों आइकन जीके अड्डा चैनल पे एक नारों से संबंधित वीडियो आप उसे देख लेंगे, तो ये सब जितने नारे हैं आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, और आप कभी गलत नहीं करेंगे। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो जो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, 1 अप्रैल 1919 से किन 2 बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया? तो दोस्तों ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है। तो विजया बैंक और देना बैंक का विलय जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में उस समय कर दिया गया था। तो इस तरह का कोई अगर विलय होता है तो करंट में आप याद रखेंगे। अगला दोस्तों, भारत में केंद्रीय आलू संसाधन संस्थान सिप्री कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये जो है ये शिमला में स्थित है। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या ऐसे क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों बिम्स्टेक का सदस्य जो है मालदीव जो है ये नहीं है, बाकी ये तीनों जो दिया गया है ये सभी सदस्य है। अगला दोस्तों, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्मा राम पांडुरंग थे। और आपके आरआरबी कांस्टेबल में ये सीधे सीधे रिपीट किया गया क्वेश्चन है, और आपके एनटीपीसी में ये पूछा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पे याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद जो थे इन्होंने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। क्या चीज? रामकृष्ण मिशन की। और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था, और राजा राम मोहन राय ने ही दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पे याद रखिएगा। अगला दोस्तों, इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थलरुद्ध हैं? तो दोस्तों पराग्वे और बोलीविया जो हैं ये दक्षिण अमेरिका के स्थलरुद्ध देश हैं, और दोस्तों ये भी कई बार आपसे पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? तो दोस्तों गुजरात की जो तटरेखा है ये सबसे लंबी है। और दोस्तों आइकन जी के अड्डा चैनल पे जो ज्योग्राफी का टॉपिक वाइज वीडियोज है आप उसे देख लेंगे, भारत की स्थिति वाला, तो उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो दोस्तों जोजिला दर्रा जो है ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, और ये भी आपके आरआरबी कांस्टेबल में दोस्तों रिपीट किया गया क्वेश्चन है, तो इसको भी रट्टा मार के रखिएगा, ये रिपीट कर सकता है फिर। अगला दोस्तों, महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल नहीं है? तो दोस्तों ये उस समय का करेंट का क्वेश्चन था। तो दोस्तों उस समय जो था, उस समय दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड नहीं था। तो वर्तमान में कितने कंपनियां महारत्न कंपनियां, आप इन्हें देख करके ही जाएंगे और उनका नाम भी एक बार देख लेंगे, आपसे पूछ सकता है। अगला दोस्तों, भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? तो दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच में पहली बार चली थी। अगला दोस्तों, चित्रकला की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? तो दोस्तों ये जो है उड़ीसा का है। और सेम यही क्वेश्चन दोस्तों आपके आरआरबी कांस्टेबल में पूछा है कि पट्टचित्र शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो दोस्तों सबसे युवा राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी जी थे। और दोस्तों इनके बारे में एक चीज़ और जान लीजिए फैक्ट, ये निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे, नीलम संजीव रेड्डी। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों वीडियो जो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियोज़ में अगले सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।